झीरम घाटी नरसंहार का राजनीतिक जिन एक बार फिर बोतल से बाहर आ गया है। इस बार बहाना बनी है नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक की यह याचिका। इसमें उन्होंने झीरम कांड की न्यायिक जांच रोकने की मांग की है। अब प्रदेश के नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री डॉक्टर शिव डहरिया ने इस याचिका पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूछा है कि इस याचिका के जरिए पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक किसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन में पत्रकारों से चर्चा में डॉक्टर शिव कुमार डहरिया ने कहा, यह कोई पहली बार नहीं हो रहा है जब भाजपा ने झीरम घाटी कांड की जांच में बाधा खड़ी करने की कोशिश की है। जैसे ही झीरम घाटी कांड के जांच की बात आती है, भाजपा के बड़े नेताओं के पेट में दर्द होने लगता है। वे लोग किसी न किसी प्रकार से इसकी जांच को बाधित करने की कोशिश में जुट जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी झीरम घाटी कांड होने के बाद जानबूझकर तथ्यों को छिपाने का और जांच नहीं करने का हमेशा इनका उद्देश्य रहा है। निश्चित रूप से आप जानते हैं, सीबीआई की जांच नहीं होने दे रहे थे, एनआई की जांच को रोक दिया था, एसआईटी की जांच नहीं होने देना चाह रहे थे आदरणीय रमन सिंह जी और उनकी सरकार। अब हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय धर्मलाल कौशिक जी, जो न्यायिक जांच आयोग सरकार ने गठित की है, उसके बारे में न्यायालय में जाके जांच को रोकना चाह रहे हैं। आखिर भारतीय जनता पार्टी इसके जांच को रोकना क्यों चाहती है? क्या किन लोगों की इनमें संलिप्तता है? क्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों की संलिप्तता है? भाई, न्यायिक जांच आयोग बना इसलिए कि तथ्यों को सामने आना चाहिए, और ये किसी भी तथ्य को सामने आने देना नहीं चाहते। इनके नेता रमन सिंह जी के राज में इस तरह की घटना हुई जो हमारे कांग्रेस का एक पूरी पीढ़ी समाप्त हो गई, न उनको सुरक्षा दी गई। क्या ये जानबूझकर इस तरह के किया गया? तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी की रमन सिंह की सरकार जानबूझकर इस हत्याकांड में शामिल है क्या? इन तथ्यों की जांच होनी चाहिए। अगर जांच नहीं होगी तो तथ्य सामने कैसे आएंगे? और ये जानबूझकर जांच को हर बार रोकना चाहते हैं। सीबीआई की जांच को रोकना चाहते थे, एनआईए की जांच को रोकना चाहते। कोई भी जांच हो, उसके रोकने के लिए कभी आंदोलन करेंगे, कभी धरना प्रदर्शन करेंगे, कभी कोर्ट जाएंगे, कभी और कुछ तरह के इस तरह की जो काम जो इन लोग कर रहे हैं, इससे स्पष्ट है कि ऐसा लगता है कि इन लोगों की संलिप्तता उसमें है, तभी तो ये जांच को रोकना चाहते हैं। आखिर रमन सिंह जी चाहते क्या है? धर्मलाल कौशिक जी चाहते क्या है? ये जांच को रोकना क्यों चाहते हैं? इनको तो हमारे जांच में सहयोग करना चाहिए। जो जांच आयोग इन लोगों ने बनाया था आदरणीय हमारे जस्टिस मिश्रा जी के नेतृत्व में, मिश्रा जी के जाने के बाद उस आयोग ने आधे अधूरे तथ्यों के साथ हमारी रिपोर्ट प्रस्तुत की शासन को, जिसमें कहीं कुछ दिख नहीं रहा था, तो उसके जांच आयोग को बढ़ाया गया। अब उसके बदले न्यायिक जांच आयोग का गठन किया गया है, ताकि झीरम घाटी कांड के दोषियों को सजा दी जा सके, और जो हमारे नेतागण और हमारे जो सुरक्षाकर्मी मारे गए हैं, उनके परिवार को भी, जो लोग दोषी हैं उनको सजा होनी चाहिए, उन लोग भी चाहते हैं। तो ये दोषियों को बचाना क्यों चाह रहे हैं रमन सिंह जी और धर्मलाल कौशिक जी या भारतीय जनता पार्टी? जब जांच होगा तभी तो ये निकल के आएगा कि इसमें दोषी कौन है। ये दोषियों को क्यों बचाना चाह रहे हैं रमन सिंह जी और हमारे धर्मलाल कौशिक जी और भारतीय जनता पार्टी? ऐसा लगता है कि इन लोग जानबूझ के इस जांच को रोकना चाहते हैं। लेकिन हमारी सरकार न्यायिक जांच आयोग जो गठित की है, उनमें सारे तथ्यों को शामिल करेगी, और हमारे नेताओं को रातों रात सुरक्षा जो मुहैया कराया गया था उसको वापस ले लिया गया। रोड ओपनिंग पार्टी होती है, उसको भी हटा लिया गया। तो क्या इसमें संलिप्तता है? इसकी जानकारी तो होनी चाहिए, जनता को होनी चाहिए। हमारे जो दोषी जो मारे गए हैं उन लोगों को, परिवार के लोगों को, हमारी सरकार को, जो दोषी है उनके खिलाफ कार्यवाही होना चाहिए। ये तो निश्चित है, जो दोषी हैं वो बच नहीं पाएंगे। ये जांच होगी और इनके तथ्यों को जो छुपाया गया है उनको हम उजागर करेंगे जांच आयोग के माध्यम से, और निश्चित रूप से दोषियों को सजा दी जाएगी। सवाल आपका कोई? इसके अलावा आप लोग और कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। भाई, जब जांच आयोग बैठी है तो तथ्य तो जांच आयोग के सामने ही पेश किया जाएगा ना। जब ये जांच होगी तब तो उन तथ्यों को हम उनके पास प्रस्तुत करेंगे। अब ऐसे लोगों के पास कैसे प्रस्तुत करेंगे जो जांच को जानबूझ के रोकना चाहते हैं?
ना रमन सिंह जी ने अपने कार्यकाल में इस दिशा में कोई काम किया। ये भारतीय जनता पार्टी और रमन सिंह जी, नेता प्रतिपक्ष जी, आखिर बचाना किसको चाह रहे हैं? अभी हमारी सरकार जो है 6 नवंबर को आयोग ने रिपोर्ट राज्य शासन को नहीं बल्कि सीधे राज्यपाल को प्रस्तुत किया था। आपको जानकारी होगा, इसकी रिपोर्ट तो शासन के पास जमा होनी चाहिए ना, राज्यपाल के पास थोड़ी जमा होनी चाहिए। रिपोर्ट जमा करने 2 महीना पहले जांच आयोग ने यह भी कहा था कि अभी जांच पूरी नहीं हुई है, इसलिए समय सीमा बढ़ाई जाए। आयोग ने ही मांग किया था, इसलिए हम लोगों ने समय, अब चूंकि आयोग का कार्यकाल खत्म हो गया है, इसलिए न्यायिक जांच आयोग गठन किया गया ताकि वास्तविक जो तथ्य है वो सामने आए। ये इसके लिए 6 महीना का समय सीमा तय किया गया है और 6 महीने में रिपोर्ट आने की पूरी संभावना है। षड्यंत्र के पहलुओं की कभी जांच हुई नहीं है, रिपोर्ट अधूरे हैं। आयोग ने ही खुद कहा था कि अभी हमारी जांच पूरी नहीं हुई है और उसके पहले ही आयोग के अध्यक्ष जी का स्थानांतरण हो गया, इसलिए नई जांच आयोग गठित की गई है और जांच में जो तथ्य आएंगे उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। आदरणीय भैया, मैं अभी भी जवाब दिया हूं। आयोग ने खुद कहा था कि जांच अभी अधूरी है, आयोग ने कहा था इसलिए समय बढ़ाया जाए। उसके पहले ही हमारे आयोग के अध्यक्ष जी का स्थानांतरण हो गया, वो आयोग का कार्यकाल खत्म हो गया, इसीलिए तो हम जांच आयोग बिठाए हैं ताकि वास्तविक तथ्यों को सामने रखा जा सके। जो जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है वो अधूरी है और अधूरी रिपोर्ट को विधानसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। जब जांच पूरी होगी तभी उसको सार्वजनिक किया जाता है। आपको स्पष्ट आपको बता रहे हैं, जांच आयोग के अध्यक्ष जी ने ही कहा था कि अभी जांच अधूरी है, उसमें और जांच करना है और उसमें नए बिंदु भी जोड़े जाने हैं, ये भी कहा था उन्होंने। लेकिन जब जांच होगा तभी तो पता चलेगा कि और क्या क्या तथ्य उसमें जोड़े जाने चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उन्होंने तथ्यों को जोड़ा और कई तथ्य ऐसे हैं जिसको उन्होंने जानबूझ के छुपाने की कोशिश की है। तो उन जो छुपाए गए तथ्यों हैं उनकी जानकारी तो जब जांच होगी, अभी न्यायिक जांच आयोग गठित की गई है, 6 महीने में उसका रिपोर्ट आएगा, तभी स्पष्ट होगा कि उसमें वास्तविक दोषी लोग कौन लोग हैं। आज भी देखने से ऐसा पता चलता है कि रमन सिंह जी और उनकी सरकार दोषी है, लेकिन जब तक जांच नहीं होगी तब तक हम उसको सजा नहीं दे सकते। उसके लिए हमारे पास स्पष्ट तथ्य होने चाहिए, सामने जो दिखता है लेकिन उनके तथ्य होने चाहिए। अभी भी दिख रहा है कि रमन सिंह जी और उनकी सरकार दोषी है, लेकिन उसके लिए हमके तथ्यों की जरूरत है, जिन तथ्यों को उन लोगों ने छुपाया अपनी सरकार में। जांच नहीं होने दिया, न सीबीआई जांच होने दिया ठीक से, न एनआईए की जांच होने दिया ठीक से, और पुलिस की जांच को भी वो बाधित करना चाहते हैं कोर्ट में जाके। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, रमन सिंह जी की सरकार थी, उसके कार्यकाल में घटनाएं हुई है। जो सुरक्षा अधिकारी थे उनको हटा लिया गया, रोड ओपनिंग पार्टी को हटा लिया गया, तो षड्यंत्र तो दिखता है, लेकिन षड्यंत्र का वास्तविक स्वरूप है वो जांच के बाद ही सामने आएगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोई जांच उसमें विशेष किया नहीं, उन्होंने हमेशा जांच को रोकने का काम किया। आज भी वही उन लोग करना चाहते हैं। तो अब हमारी सरकार है, इस तरह के उनके प्रयासों को हम आगे नहीं बढ़ने देंगे और जांच होगी। जांच में जो भी तथ्य आएगा, जो दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।
नहीं हुआ है ना अभी। अभी आप तो बड़े पत्रकार हो भैया, आपको तो सब चीज की जानकारी है, सारे लोगों के बयान हो नहीं पाए हैं, इसीलिए तो जांच आयोग गठित की गई है। 27 अगस्त को 8 बिंदु जोड़ा गया था, तो ज़्यादा था तो समाप्त कर दिए, 5 गवाहों को मौका नहीं मिला था और उसके बाद ये सवाल तो उनसे पूछिए। ये तो रमन सिंह जी और हमारे आदरणीय कौशिक जी से पूछिए, उसका जवाब तो उन्हीं को देना चाहिए, वो क्यों विरोध कर रहे हैं। रणनीति तो अगर है तो वो जांच क्यों रोकना चाहते हैं उन भाई, ये तो स्पष्ट दिखता है रमन सिंह जी और उनकी सरकार दोषी, ऐसा तो दिख ही रहा है, लेकिन जो तथ्य है वो तभी जांच में आएगा, तभी उसकी सही जो जानकारी है वो आएगी और दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकेगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28